मैं सुबह मुझा आज आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे खास चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं भाई। कितने मार्क्स के? 18 मार्क्स के, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आप सभी को पता है कि शेयर 18 मार्क्स के आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए और एग्जाम आपके जस्ट बगल में आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी चाहेंगे कि हम एक ही वीडियो देखें जिसमें हमें शेयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक साथ मिल जाए। 6 लाख रुपए का क्रेडिटर्स को भी देंगे और 96 लाख रुपए का वासु ब्रदर्स को शेयर भी दे रहे हैं। मतलब इतने में बिजनेस का डील हुआ, लेकिन आपको एसेट्स इतने के ही मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का आप दे रहे हैं? तो अगर डेबिट साइड कम पड़ता है, बैलेंसिंग जब हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, अगर डेबिट साइड कम पड़ता है तो वो किस चीज का आता है? गुडविल। जब हम बैलेंसिंग करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो जो डेबिट साइड कम पड़ता है वो क्या होता है? गुडविल। और अगर यही क्रेडिट साइड कम पड़ता हो तो क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आज के डेट में हमें फ्रेंचाइजी लेना हो, ठीक है, तो हम मदर डेयरी और अमूल कूल का फ्रेंचाइजी सबसे पहले लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे भाई? क्योंकि उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोग अपने रेस्टोरेंट को डालने से अच्छा किसी रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुडविल बनी बनाई है भाई। आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपके पास खुद चलकर आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमेट हब। तो मैं सुबह मोजा आज आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे खास चैप्टर जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले हैं भाई। कितने मार्क्स के? 18 मार्क्स के, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ शेयर के जितने भी डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट के हो, चाहे वो ओवर सब्सक्रिप्शन के हो, चाहे वो अंडर सब्सक्रिप्शन के हो, चाहे कंसिडरेशन अदर देन कैश के हो, चाहे फॉर फीचर एट पार, फॉर फीचर एट प्रीमियम, या ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, आप सभी को पता है कि शेयर 18 मार्क्स के आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए और एग्जाम आपके जस्ट बगल में आ चुका है। ठीक है, तो आप सभी चाहेंगे कि हम एक ही वीडियो देखें जिसमें हमें शेयर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक साथ मिल जाए। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। आपको सब पता है कि शेयर क्या होता है, शेयर के क्या टाइप्स होते हैं, शेयर किस किस तरीके से इशू होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। बस हम बात करते हैं कि शेयर के क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस के साथ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं शेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला। आइए भाई देखते क्या है। PQR लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख। ₹4 लाख नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, PQR लिमिटेड का रजिस्टर्ड कैपिटल 4 लाख है। 3 लाख इक्विटी शेयर्स वो इशू करते हैं किसको? सब्सक्रिप्शन करते हैं पब्लिक को। एप्लीकेशन रिसीव होता है 3 लाख का। कंपनी ने बेचा 3 लाख शेयर इशू किया, पब्लिक ने खरीदा भी 3 लाख शेयर्स। आगे क्या बोला गया है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड। सारे कॉल्स मांगे गए, सारे अमाउंट का पैसा मिला भी गया। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, क्या? फाइनल कॉल का ₹2.40,000 शेयर वाले नहीं देते हैं। सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपको बैलेंस शीट में क्या प्रिपेयर करना है, शेयर कैपिटल के अमाउंट में क्या जाएगा वो बताना है। तो बैलेंस शीट आपके सामने बना हुआ है। बैलेंस शीट का बस छोटा सा पार्ट लेते हैं, ज्यादा पार्ट हम लेते नहीं है, क्योंकि भाई जितना पूछा जाए उतना ही करिए। ज्यादा किसी को समय भी नहीं देते हैं और ज्यादा किसी को एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं देते हैं। उससे चीजें क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। जब हम जिंदगी में किसी को ज्यादा एफर्ट देने लगते हैं, जिंदगी में हम किसी को ज़्यादा समय देने लगते हैं, तो क्या हो जाता है? चीज़ें खराब होने लगती हैं। वैसे ही आपसे क्वेश्चन CBSE जितना पूछता है आप उतना ही जवाब दीजिए। क्या जरूरत है भाई पूरी बैलेंस शीट बनाने की, एसेट शो करने की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग शो करने की? आपसे बोला गया? नहीं बोला गया। तो क्या जरूरत है भाई? हमसे जितना पूछा जाएगा हम उतना जवाब देंगे। लेकिन उसके पहले आपको नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। ये मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। बोलना ही बोलेगा तो कोई बात नहीं, मत प्रिपेयर करिएगा, लेकिन हम समझाएंगे कैसे, इसलिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब आपको पता है कि ऑथोराइज्ड कैपिटल बताता है कंपनी पूरे लाइफ टाइम में कितना शेयर इशू कर सकती है। तो कितना? 4 लाख। 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना हो जाएगा? 40 लाख। क्लियर है? इसको ओपन करके मतलब नो कर शो करके क्लोज कर देते हैं। इशूड कैपिटल कंपनी कितना शेयर इशू किया भाई? 3 लाख। कंपनी 3 लाख इक्विटी शेयर इशू की है। कितने रुपए का? 10 रुपए का। ठीक, 3 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 लाख इशूड कैपिटल में।
अब इशूड कैपिटल के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया और पूरा पैसा दिया, और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया मगर पूरा पैसा आपको नहीं दिया। तो आप सबको पता है कि 40,000 शेयर वाले सब्सक्रिप्शन तो 3 लाख शेयर का मिला है, ठीक है, लेकिन 40,000 शेयर वाले पूरा पैसा नहीं दे रहे, 2 रुपये नहीं दे रहे, तो कितने लोग पूरा पैसा दे रहे होंगे? क्योंकि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में उनको शो करते हैं जो भाई जो बहन हमको पूरा पैसा देते हैं। तो 3 लाख में से 40,000 वाले पूरा पैसा नहीं दे रहे, कितने लोग पूरा पैसा दे रहे होंगे भाई? 2,60,000। क्यों? 3 लाख में से 40,000 वाले पैसा पूरा नहीं दे रहे, तो कितने लोग पूरा पैसा दे रहे होंगे? 2,60,000। तो 2,60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये लोग पूरा पैसा दे रहे होंगे, कितना? 26 लाख। तो 40,000 शेयर वालों का क्या हालचाल होगा? 40,000 शेयर वालों को कहां शो करेंगे? सब्सक्राइब्ड, ये होगा बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, ठीक, जिसमें से 40,000 इक्विटी शेयर वाले कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपए का, 4 लाख चाहिए था, नहीं दे रहे हैं। जो कॉल का पैसा नहीं मिलता उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। 40,000 शेयर वाले आपको 2 रुपया नहीं दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 80 रुपये। तो कितना दे रहे होंगे? 3,20,000 दे रहे होंगे। यही दोनों पैसा 26 3 29,20,000, 26 लाख और 3,20,000 कितना हो गया? 29,20,000। तो 29,20,000 कैसे है आपको क्लियर है? तो फुल्ली पेड अप और बट नॉट फुल्ली पेड अप से जो मिला करके पैसा आता है उसी को बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल के करंट ईयर में शो करते हैं, कितना? 29 लाख और 20,000। क्लियर मेरी बात आपको? तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट है तो और काम आसान है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए, The authorized capital of 16 lakh of JMC Limited is divided into 1,60,000 shares, equity shares of 10 each. Out of these, 80,000 इक्विटी शेयर वर इशूड टू द पब्लिक। कितना शेयर इशू किया गया पब्लिक को? 80,000 शेयर इशू किए। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांग रही है। कब मांग रही भाई? एप्लीकेशन के टाइम मांग रही है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक एंड टोटल अमाउंट वाज पेड। कंपनी मतलब पब्लिक पूरा शेयर सब्सक्राइब करती है और पूरा पैसा दे भी देती है। नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको बस नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। कंपनी 80,000 शेयर इशू की है। कितना शेयर इशू की है कंपनी? 80,000। और पब्लिक पूरा सब्सक्राइब करती है, ठीक है। तो कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांग रही है। जब कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांगती है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट की एक साथ। तो पहली एप्लीकेशन मतलब मनी रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? पहली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहली एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 80,000 शेयर होल्डर से कितना पैसा? 10 रुपए। कितना है शेयर का प्राइस? 10 रुपए। कितना हो जाएगा? 8 लाख। क्लियर है मेरी बात आपको? जब हम पूरा पैसा एक साथ मांगते हो तो वर्ड क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये किसकी एंट्री है? ट्रांसफर करने की। 80,000 शेयर होल्डर से जो 10 रुपए मिले थे उसको शेयर कैपिटल में क्या कर देंगे? ट्रांसफर। ये सबसे बेसिक्स और सबसे सिंपल क्वेश्चंस है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थॉट क्लियर होगा आपको। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सॉमिल लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर।
ठीक है। कंपनी 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर इशू करती है, 10 रुपए का एक, 2 रुपए प्रीमियम पे। ये है शेयर इशूड एट प्रीमियम, वो था शेयर इशूड एट पार। ठीक। द अमाउंट शेयर वॉज पेबल एज अंडर ऑन एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया। ठीक। ऑल शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब, कंपनी कॉल्ड अप, सारा शेयर सब्सक्राइब किया गया, कॉल्ड अप किया गया एंड पेड भी हो गया। मतलब जितना कंपनी शेयर इशू की थी, पब्लिक पूरा सब्सक्राइब भी की, पैसा मांगा भी पूरा गया और पूरा पैसा मिल भी गया, कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी नहीं है। आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी। तो पहली एंट्री क्या पास करते हैं भाई हम? पहली एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है भाई? 1 लाख शेयर। एप्लीकेशन का कितना रुपए मिलेगा? 3 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं? ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये ट्रांसफर करने की एंट्री। ठीक। वही 1 लाख शेयर एप्लीकेशन का 3 रुपया किस में ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में। बस एप्लीकेशन मनी एक लौता ऐसा मनी होता है जो पहले रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद जो भी कॉल्स हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, पहले क्या करेंगे? ड्यू, बाद में क्या करेंगे? रिसीव। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, लेकिन अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी? अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। साथ ही साथ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। 1 लाख शेयर कितने रुपए का है? 5। विदाउट प्रीमियम क्या प्राइस है? विदाउट प्रीमियम, प्रीमियम 2 रुपये है, 5 रुपये है अलॉटमेंट का, तो विदाउट प्रीमियम 3 रुपया। और बस प्रीमियम का प्राइस कितना है? 2 रुपये। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख, और ये हो जाएगा 2 लाख। ये क्या किए? अलॉटमेंट मनी ड्यू किए। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे भाई? ड्यू करने के बाद हम रिसीव करते हैं। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 1 लाख शेयर होल्डर से 5 रुपया पूरा रिसीव करेंगे। कितना? 5 लाख। ये क्या किए? अलॉटमेंट मनी रिसीव किए। ठीक है। अलॉटमेंट मनी के बाद क्या मांगा गया? 5 3 8 4 12 फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी भाई? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये किसकी एंट्री है? फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। 1 लाख शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का कितना रुपया ड्यू करेंगे? 2 रुपये। 2 रुपये नहीं, सॉरी, 4 रुपये। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? 4 रुपये। 4 लाख ड्यू किए। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 1 लाख शेयर होल्डर से 4 रुपये पूरा का पूरा रिसीव कर लिए। बस इतना बात आप हमेशा याद रखिएगा, बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करेंगे जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई एरियर नहीं था, आपका क्वेश्चन था बस प्रीमियम इंक्लूड हो गया था और कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का। ठीक, हम लोग पहले बात किए नॉर्मल बैलेंस शीट का, फिर एट पार, फिर एट प्रीमियम, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की बात करते हैं। एबीसी कंपनी इशू किए हैं कितना शेयर, 4 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, 20% प्रीमियम पे। ठीक है, मतलब कितना प्रीमियम, 2 रुपये। अमाउंट पेबल कैसे है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 6 रुपये, जिसपे प्रीमियम इंक्लूड है कितना, 2 रुपये। फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे कितना बचा, तो 10 का शेयर 2 रुपये प्रीमियम के साथ बिक रहा है, तो कितने में बिक रहा है, 12 रुपये में। 12 में से 6, 2, 8, 2, 10, तो इसका कितना प्राइस हो गया, 2 रुपया बैलेंस। ठीक है, क्यों, टोटल प्राइस कितना हो गया 12, 12 में से ये 8 रुपीज क्या कर देंगे, ये प्राइस माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, फाइनल कॉल का अमाउंट 2 रुपये। पब्लिक अप्लाइड किए 3,90,000 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए, 3,90,000 शेयर के लिए। पूरा पैसा रिसीव भी होता है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। कंपनी 4 लाख शेयर इशू कर रही है भले ही, लेकिन पब्लिक पूरा नहीं खरीदी, कितना खरीदी, 3,90,000 ही शेयर खरीदी, 3,90,000 शेयर खरीदी है। तो आप हर बार 3,90,000 शेयर होल्डर से ही पैसा रिसीव करेंगे और हर बार 3,90,000 शेयर होल्डर से ही पैसा मांगेंगे। क्यों, क्योंकि कंपनी भले ही कितना भी शेयर बेचे, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी को कम शेयर बिका है, तो कंपनी को उतने वालों से ही पैसा मांगना पड़ेगा और उतने वालों से ही पैसा मिलेगा भी। ठीक है, तो पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 3,90,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितना, 2 रुपये रिसीव करेंगे। कितना रिसीव करेंगे, 7,80,000। बस एप्लीकेशन मनी पहले क्या करते हैं, रिसीव, बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी, ट्रांसफर करने की एंट्री पास होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी 3,90,000 शेयर होल्डर का एप्लीकेशन का 2 रुपया क्या कर देंगे, ट्रांसफर, 7,80,000। सिंपल सी बात है, क्लियर है मेरी बात। उसके बाद जो भी कॉल होगा पहले ड्यू करेंगे, बाद में क्या करेंगे, रिसीव। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, ड्यू। ये ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जिस पे भी प्रीमियम होता है उस टाइम प्रीमियम को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। ठीक है, 3,90,000 शेयर कितने रुपए है, 6। 3,90,000 शेयर, बस अलॉटमेंट का प्राइस 4 और प्रीमियम का प्राइस कितना, 2 रुपये। ये हो जाएगा 7,80,000 और ये 7,80,000 ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, उसका जस्ट डबल, 7,714, 15,60,000 और ये हो जाएगा कितना, 15,22, 23, 23,40,000। ये क्या किए, ड्यू। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 जा 18, 5। ठीक है, ये क्या किए, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 3,90,000 शेयर होल्डर से पूरा का पूरा 6 रुपीज रिसीव करेंगे। क्यों पूरा पैसा रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि सारे शेयर होल्डर, सारे भाई और उनकी बहनें आपको पूरा पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जो पैसा ना दे रहा हो। क्लियर मेरी बात आपको। तो हम एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किए, बाद में ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू किए, फिर रिसीव किए। नेक्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू करने की एंट्री है। 3,90,000 शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का कितना रुपए, 2 रुपए, ठीक। 7,80,000 ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 3,90,000 शेयर होल्डर से आपको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। फिर वही सेम बात कि सारे भाई और उनकी बहनें आपको पैसा दे रहे हैं। क्लियर है मेरी बात आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। 3,90,000 शेयर 2 रुपए का, 7,80,000 ये ड्यू की है। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो आप देख रहे हैं हर बार अंडर सब्सक्रिप्शन के अमाउंट से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि 3,90,000 से ही। अब हमको इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि कंपनी पब्लिक खरीदी ही कम है, तो हर बार उनसे ही पैसा ड्यू करेंगे, उनसे ही पैसा रिसीव करेंगे। तो वही सेम 3,90,000 शेयर होल्डर से आपको कितना रुपए मिलेगा, 2 रुपए, 7,80,000। आई थॉट आपको क्लियर होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम लोग बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये था अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करते हैं। पारक सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन कॉल। कंपनी रिसीव की एप्लीकेशन 32,000 शेयर्स के लिए, कितने के लिए, 32,000 शेयर्स के लिए। 2,000 शेयर होल्डर्स को वो रिजेक्ट करती है और मनी रिटर्न कर देती है। एप्लीकेशन ऑफ 10,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, 10,000 वालों को फुल एक्सेप्ट करती है। 20,000 शेयर वालों को हाफ नंबर ऑफ शेयर्स देती है। अप्लाइड, और जो ज़्यादा अप्लाइड किया उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर देती है किसमें, अलॉटमेंट में। ऑल दी मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव्ड, जितना भी आप कॉल पे ड्यू किए थे, अलॉटमेंट पे ड्यू किए थे, पूरा पैसा रिसीव करते, कहीं पे भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम छोटा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ लिख लीजिए अप्लाइड, और यहाँ क्या लिख लीजिए, अलॉटेड, मतलब कि कंपनी जितना इशू कर सकती है, ठीक है। पब्लिक कितना अप्लाइड की है, 32,000 शेयर्स के लिए। कंपनी के पास शेयर कितना है, 20,000। 2,000 वालों को क्या कर दिया जाता है भाई, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। 10,000 वालों को पूरा दिया जाता है, 10,000 वालों को पूरा दिया जाता है, और जो 20,000 मांगा है उसको हाफ शेयर दिया जाता है। इधर का 32 हो गया और इधर का भी 20 हो गया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बोला है किसी का एप्लीकेशन का एक्सेस मनी होगा। एप्लीकेशन मनी किसका एक्सेस हो सकता है, इनका। क्यों, क्योंकि ये जब आए तो 20,000 शेयर के हिसाब से पैसा दिया आपको। एप्लीकेशन का कितना रुपया, 40 रुपये, कितना, 2 4 8 80,000, ये 8 लाख दिए। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी क्या कहती है कि हमको पैसा लेना चाहिए था इनसे 10,000 शेयर के हिसाब से, कितना, 40 रुपया। कितना पैसा लेना चाहिए था, 4 लाख। इनका कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया है, 4 लाख। इनका 4 लाख क्या है, एक्सेस मनी है, जो कि हम एप्लीकेशन पे एक्सेस हो गया है। तो हम इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे और इन भाई साहब को क्या कर देंगे, पैसा वापस। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे हम, तो कलर चेंज कर लेते हैं पहली एंट्री पास करने के लिए। पहली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, ठीक है। एप्लीकेशन मनी किधर से रिसीव करेंगे? 32,000 से। याद रखिएगा हर बार बस और बस एप्लीकेशन मनी कहां से आप रिसीव करेंगे? यहां से। क्लियर मेरी बात आपको? हर बार बस एप्लीकेशन मनी कहां से रिसीव करेंगे? वहां से। 32,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितना? 40 रुपए। एप्लीकेशन का कितना? 40 रुपए। 32 इंटू 2 64 12,80,000 रुपए। 12,80,000, ठीक। उसके बाद दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे? ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जब किसी का एक्सेस मनी है उसको एडजस्ट करने के लिए किस में एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जिनको कोई शेयर नहीं दिए उनका पैसा वापस करना होगा। पैसा वापस करना होगा तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। अब ध्यान से देखिए, 32,000 शेयर होल्डर से आपको 40 रुपये मिला। कितना मिला? 12,80,000। मगर सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी नाम की चीज़ होती है बस लड़कों में, ठीक है। क्या सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी नाम की चीज़ होती है कि हमको कितने लोगों से पैसा लेना चाहिए था? बस 20,000 शेयर होल्डर वालों से। कितना रुपये? 40 रुपये। 8 लाख। कितना एक्सेस मनी है? 4 रुपये। 4 लाख। और किसको वापस करेंगे? इनको रिजेक्ट किए हैं तो इनको पैसा वापस करेंगे। वापस करने की एंट्री पास करेंगे। 2,000 शेयर होल्डर को 40 रुपये क्या करेंगे? वापस 80,000। ये आपका आराम से मैच कर गया। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री है, ये एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक। अब जो भी कॉल होगा पहले ड्यू करेंगे। कौन सा कॉल है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। अब हर बार 20,000 वालों से ही पैसा मांगेंगे, ठीक है। कितना रुपए मांगेंगे? 30 रुपये, ठीक है। लेकिन कुछ गड़बड़ी लग रहा है हमको। 10 तीनों कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। 2 3 जा 6 लाख मांगेंगे। मांगने के बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मांगते सो सारे शेयर होल्डर से पैसा है, लेकिन बैंक अकाउंट उतने से डेबिट करते हैं जितना पैसा आप एक्चुअल में रिसीव करते हैं। 6 लाख में से आपको पास पहले से जमा है अलॉटमेंट का कितना? 4 लाख। तो मिलेगा कितना? एडजस्ट किए ना, एप्लीकेशन पे रिसीव किए थे, अलॉटमेंट में एडजस्ट किए, तो 6 लाख में से 4 लाख पहले से मिल चुका। तो मिलेगा कितना आपको इस समय? बस और बस 2 लाख। तो एंट्री कितने से पास करेंगे? 2 लाख से। क्लियर है मेरी बात आपको? उसके बाद नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉल का कॉल है बस, तो कॉल है तो इसी को क्या कहेंगे? फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फाइनल कॉल ड्यू की है। 20,000 शेयर होल्डर से फाइनल कॉल का कितना रुपया? 30 30 30 60 40 100, ठीक है। ये ड्यू किए 6 लाख। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास हो जाएगी भाई आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सारे शेयर होल्डर पैसा दे रहे हो तो 20,000 शेयर होल्डर को 30 रुपया पूरा का पूरा मिल रहा है। कितना? 6 लाख, ठीक है। आई थॉट आपको क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आइए देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं ये है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश के। तो देखिए क्या है, दक्ष लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम वासु ब्रदर्स
फॉर अ सम ऑफ 96 लाख रुपए का वो परचेज करते हैं क्या, रनिंग बिजनेस। जो 96 लाख रुपीज है वो आपका क्या है, वो है परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट, पेबल बाय द इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 96 लाख के बदले वो दे क्या रहे हैं, 20 रुपए का एक शेयर 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज किए हैं, आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है, तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एसेट्स को क्या कर देते हैं, डेबिट। जितने भी एसेट्स होते हैं, क्या क्या एसेट्स है भाई, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट। स्टॉक है, स्टॉक भी क्या हो जाएगा, डेबिट। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, डेबिट। जितने भी एसेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। और जो लायबिलिटीज हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। किससे परचेस किए, वासु ब्रदर्स। वासु ब्रदर्स आपका वेंडर है, तो जो वेंडर है वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक, कितने का प्लांट एंड मशीनरी है भाई, 50 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है, 30 लाख का आपका है स्टॉक। सन्ड्री डेटर्स है 17,20,000 के, और सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके 6 लाख के। बिजनेस कंसिडरेशन कितने में हुआ है, 96 लाख में हुआ है। आप सबको पता है विधि का विधान, विधि का विधान कहने का मतलब आपको पता है कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जब आप इधर का जोड़ेंगे तो आएगा 1 करोड़ 4 लाख, कितना आएगा भाई, 1 करोड़ 4 लाख। और इधर क्या ऐड करेंगे, 50 30 80 10 97 लाख 20,000, 97 लाख 20,000। डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड कम हो रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने 6 लाख रुपए का क्रेडिटर्स को भी देंगे और 96 लाख रुपए का वासु ब्रदर्स को शेयर भी दे रहे हैं, मतलब इतने में बिजनेस का डील हुआ, लेकिन आपको एसेट्स इतने के ही मिल रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा किस चीज का आप दे रहे हैं। तो अगर डेबिट साइड कम पड़ता है, बैलेंसिंग जब हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, अगर डेबिट साइड कम पड़ता है तो वो किस चीज का आता है, गुडविल। जब हम बैलेंसिंग करते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो जो डेबिट साइड कम पड़ता है वो क्या होता है, गुडविल। और अगर यही क्रेडिट साइड कम पड़ता हो तो क्या होता है, कैपिटल रिजर्व। एक्चुअली होता क्या है, अब आपको कोई चलता हुआ बिजनेस दे दे रहा है, रनिंग बिजनेस दे दे रहा है, तो जब आपको रनिंग बिजनेस कोई बिजनेसमैन दे देता है तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है। क्यों भाई, अपने गुडविल का, क्योंकि आप चलता हुआ बिजनेस को टुक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, आज के डेट में हमें फ्रेंचाइजी लेना हो, ठीक है, तो हम मदर डेयरी और अमूल कूल का फ्रेंचाइजी सबसे पहले लेना चाहेंगे। क्यों लेना चाहेंगे भाई, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने रेस्टोरेंट को डालने से अच्छा किसी रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी लेना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें गुडविल बनी बनाई है भाई, आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कस्टमर आपके पास खुद चलकर आएगा। इसलिए कभी भी रनिंग बिजनेस परचेज करते हो तो जो बिजनेसमैन होता है वो ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, वो किस चीज़ का देता है, गुडविल का देता है। तो देखिए डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 80,000 हो जाएगा, ये 6,80,000, 6,80,000 एक्स्ट्रा पैसा दिए हैं भाई, किस चीज़ का दिए हैं, गुडविल का दिए हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे तो इक्वल होगा 8 2 10 7 1 8 6 14 5 1 6 3 9 1 10। ठीक है, तो ये है क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेज करने की एंट्री। अब दूसरी एंट्री किस चीज़ की पास करेंगे, वेंडर्स को पेमेंट करना है। तो वेंडर्स को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, वेंडर कौन है, वासु ब्रदर्स। वासु ब्रदर्स को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, हर हाल में वासु ब्रदर्स को 96 लाख का ही पेमेंट करना है। हम उसके बदले उसको दे क्या रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, शेयर दे रहे हैं। और वो भी शेयर कैसे दे रहे हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे दे रहे हैं। ठीक, अब इधर देखिए 96 लाख बाकी था, एक शेयर दे रहे 20 का, कितने परसेंट प्रीमियम पे, 20%। 20 का 20% प्रीमियम कितना होता है, 24। 96 लाख डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, 24 4 जा 4 लाख शेयर दे रहे हैं। अब कितना शेयर दे रहे हैं, 4 लाख शेयर दे रहे हैं, किसको,
वासु ब्रदर्स को। इट मीन्स 4 लाख शेयर दे रहे हैं आप, कितने रुपए का, 20 रुपीज़ का। 4 लाख शेयर पे कितना प्रीमियम ले रहे हैं, 4 रुपये। ये हो जाएगा 80 लाख और ये हो जाएगा 16 लाख। ये हो गई आपकी एंट्री पास। आई थॉट आपको क्लियर होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश का। देखिए, ध्रुव लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस, ये भी सेम है। ध्रुव लिमिटेड परचेज करते हैं रनिंग बिजनेस सुनहरी लिमिटेड से 30 लाख का बाय इशूइंग 25,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक, एसेट्स और लायबिलिटीज आपको पता है क्या क्या ले रहे हैं, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी ले रहे हैं, डेटर्स ले रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं, बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपको परचेज कंसिडरेशन का भी अमाउंट पता है। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सारे एसेट्स को डेबिट करना है। कौन कौन से एसेट्स है, मशीनरी, मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट कितने से, 9 लाख से। डेटर्स भी एसेट्स होते हैं, डेटर्स भी क्या हो जाएंगे, डेबिट कितने से, 12,50,000 से। स्टॉक, स्टॉक भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 8 लाख से। बिल्डिंग परचेज किए हैं, बिल्डिंग भी डेबिट हो जाएगा कितने से, 10 लाख से। बिल पेबल का पेमेंट करेंगे तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 7,50,000 से। बिजनेस डील कितने में हुआ है, 30 लाख में, सुनहरी लिमिटेड। वेंडर कौन है, सुनहरी लिमिटेड। सुनहरी लिमिटेड क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी कितने से, 30 लाख से। अब आप सबको पता है वही सेम बैलेंसिंग करना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब हम इधर का ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 12, 8, 20, 29, 10, 39,50,000। 39,50,000 हो रहा है डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का तो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 37,50,000 हो रहा है। इट मीन्स किस साइड कम पड़ रहा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कम पड़ता है तो जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो किस चीज़ का आता है, कैपिटल रिजर्व का। जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो किस चीज़ का आएगा, कैपिटल रिजर्व का। क्लियर है मेरी बात आपको। इसका मतलब आपको रिजर्व मिल रहा है बिजनेस को और ज़्यादा ऑपरेट करने के लिए। हो सके इसका बिजनेस बहुत अच्छा ना चल रहा हो, ठीक है, अब आपके हाथों में हो सके आप अच्छे से बिजनेस को चला लें। क्लियर है मेरी बात। अब हम सुनहरी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका, डायरेक्टली पका के दे दिया हुआ है, एकदम आसान। सुनहरी लिमिटेड डेबिट कितने से, जितने में बिजनेस डील हुआ था उतने से। हम इनको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, कितना शेयर दे रहे हैं, 25,000 शेयर दे रहे हैं, कितने रुपए का, 100, 25 लाख, और 25,000 शेयर पे कितना रुपया प्रीमियम ले रहे हैं, 20%। 100 का 20% कितना होता है, 20। ये कितना हो जाएगा, 5 लाख। बस इसमें तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना भी नहीं था, आपको डायरेक्टली पता है कितना शेयर दे रहे हैं, 25,000 शेयर दे रहे हैं, एकदम सिंपल। तो हमने आपको गुडविल वाले भी बता दी, बैलेंसिंग फिगर वाले, और कैपिटल रिजर्व वाले भी बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, प्रोमोटर्स वाले। ठीक है, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, कलरफुल दुनिया के साथ चलते हैं हम लोग। परचेज और रनिंग बिजनेस, ठीक है, ये भी कंसिडरेशन अदर देन कैश का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे आराम से। इसमें कुछ पेमेंट क्या किया है, बैंक ड्राफ्ट से किया है। परचेज और रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बार बार कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस क्या ही करें। राकेश लिमिटेड इशू किए 3500 शेयर 10 रुपीज का ईच, क्रेडिटर एज फुल्ली पेड टू दी प्रोमोटर्स फॉर हेल्पिंग ऑन दी इनकॉर्पोरेट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो इशूड 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड टू दी अंडरराइटर्स। ठीक है, क्या किया गया, 3500 शेयर्स दिया गया किसको, प्रोमोटर्स को, और 3000 शेयर्स दिया गया किसको, अंडरराइटर्स को, क्योंकि वो
कमीशन बेसिस पे। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्रोमोटर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक, अब प्रोमोटर्स को आप शेयर दे रहे हैं, प्रोमोटर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये प्रोमोटर्स को ड्यू करने की, ठीक है, और ये प्रोमोटर्स को शेयर देने की। कितना शेयर दे रहे हैं, 3500 शेयर, कितने रुपए का, 10 रुपए का, 35,000। प्रोमोटर्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं रन करने में। ठीक है, उनको कमीशन के बदले, पैसे के बदले क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। ठीक, ये प्रोमोटर्स की एंट्री है। और कमीशन देने की एंट्री, अब कमीशन अंडर राइटर्स जो मेडिएटर्स होते हैं, जो आपका शेयर बिकवाने का काम करते हैं, ठीक है, अब उनको आप पैसे के बदले क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो पहले कमीशन ड्यू करेंगे, पहले अंडर राइटिंग कमीशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और अंडर राइटर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक, फिर शेयर देने की एंट्री क्या पास होगी, अंडर राइटर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। शेयर दे रहे हैं, कितने का शेयर दे रहे हैं भाई, 3000 शेयर दे रहे हैं, कितने रुपए का, 10 रुपए का, 30,000। तो पहले कमीशन ड्यू किए अंडर राइटर्स का, फिर उनको क्या किए, पैसे के बदले क्या दे दिए, शेयर दे दिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी एक पढ़ लेते हैं, ठीक है, कभी भी कोई क्या पूछ दे, कोई ठीक है नहीं। तो हम अपने तरीके से अपने तरफ से सारी प्रिपरेशन करके चलेंगे। देखिए भाई, पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, और शेयर है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई थॉट क्लियर होगा आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करते हैं कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस की। कुछ क्वेश्चंस कॉल इन एरियर की करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कॉल इन एडवांस की करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन ईच ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, 1 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपया फाइनल कॉल पे। कंपनी एप्लीकेशन रिसीव की 35,000 शेयर्स के लिए, अलॉटमेंट मेड किया गया प्रोराटा बेसिस पे। ठीक है, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड सब्सिक्वेंटली फाइनल कॉल, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दी ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बंदा है जिसके पास कितना शेयर है, 800 शेयर, वो आपको फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है। देखिए यहां लिखेंगे अप्लाइड और यहां लिख दीजिए अलॉटेड, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। पब्लिक कितना डिमांड की, 35,000 शेयर्स के लिए। आपके पास है कितना शेयर, 30,000, इन्हीं को शेयर अलॉट किया गया है। ठीक है, इन्हीं को शेयर क्या किया गया है, अलॉट किया गया है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री ये पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव किधर से करते हैं, इधर से, अप्लाइड से। हम आपको बताए थे हर बार एप्लीकेशन मनी आप कहां से रिसीव करते हैं, अप्लाइड से। 35,000 शेयर होल्डर से आप एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव करेंगे, 3 रुपए, 1,05,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव किए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की एंट्री ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसी का अगर एक्सेस मनी होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। किसी का एक्सेस मनी होगा तो उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। 35,000 शेयर होल्डर से आप पैसा रिसीव किए थे, कितने रुपए रिसीव किए थे, 3 रुपए,
1,05,000। मगर सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी क्या कहती है कि हर बार ड्यू और ट्रांसफ़र किधर से करते हैं, इधर से ही करते हैं, याद रखिएगा। आपको पैसा लेना चाहिए था 30,000 शेयर होल्डर से, कितने रुपए, 3 रुपये। 90,000 कितना शेयर का पैसा एक्स्ट्रा होगा, 5,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से। कितना एक्स्ट्रा पर मनी होगा, 15,000। ये 15,000 जो है वो एक्स्ट्रा मनी है, एक्सेस मनी, जिसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देते हैं। तो 15,000 हम नेक्स्ट कॉल में क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। प्रीमियम वीमियम तो है नहीं। अलॉटमेंट ड्यू किससे करेंगे, 30,000 शेयर होल्डर से। कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपये, 5 रुपीज़ के हिसाब से, 1,50,000। ये क्या किए, अलॉटमेंट मनी ड्यू किए। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के बाद हम क्या करते हैं, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर मेरी बात आपको। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो आप देखिए 1,50,000 ड्यू था, 15,000 आप अलॉटमेंट का पहले से मिल चुका है एप्लीकेशन के टाइम, जो हम एडजस्ट किए हैं, तो वो तो मिलेगा नहीं दोबारा। तो एक्चुअल में मिलेगा कितना, 1,50,000 में से 15,000 मिल चुका है, तो मिलेगा कितना आपको, 1,35,000 शेयर्स। क्लियर है। अब जो भी कॉल होगा पहले ड्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री। 30,000 शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का कितना रुपए मांगेंगे, 1 रुपये। 1 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल का, कितना, 30,000। ये क्या किए, फर्स्ट कॉल ड्यू किए। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे भाई, ड्यू करने के बाद रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, रिसीव करेंगे। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं हम जितना पैसा एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बोला गया है कि एक शेयर होल्डर है, क्वेश्चन में गिवन है कि 800 शेयर्स वाला, वो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है। तो 30,000 में से 800 शेयर्स वाले पैसा नहीं दे रहे, तो कितने लोग देंगे, पैसा बस देंगे 29,200 शेयर्स वाले। कितने रुपए, 1 रुपये। तो कितना मिलेगा, 29,200। सेम चीज़ फाइनल कॉल के साथ भी होगी। फाइनल कॉल की जब आप एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या हो जाएगा, डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, फिर से वही 30,000 शेयर होल्डर के हिसाब से कितने रुपए मांगेंगे, 1 रुपये। 30,000 ये ड्यू किए, ड्यू तो पूरे से करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा आप एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी वही केस, जो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया वो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। तो 30,000 में से 800 वाले पैसा नहीं दिए, कितने लोग पूरा पैसा दिए, वो 29,200 वाले 1 रुपये। तो कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव करेंगे, 29,200। क्लियर है मेरी बात आपको। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे भाई तो बैलेंस शीट के क्वेश्चंस है, बैलेंस शीट के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। श्री गंगा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ, कुछ डार्क कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। श्री गंगा लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 7 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. It offered to the public for subscription 50,000 shares. The amount payable on application
ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर बैलेंस, ठीक है। द इशू इज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 4000 इक्विटी शेयर, सो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। सेम वैसे ही क्वेश्चन से, बस 4 रुपये एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 4, तो बैलेंस किस पे बचा, फर्स्ट और फाइनल कॉल का 2 रुपये, ठीक। सारे लोग पैसा देते हैं, बस फर्स्ट और फाइनल कॉल का 4000 शेयर वाले पैसा नहीं देते हैं। आपको शेयर कैपिटल में क्या शो करेंगे, ये एंट्री पास करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 7 लाख 10 रुपये का एक, ठीक है। तो ऑथोराइज कैपिटल में चला जाएगा 7 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, कितना हो जाएगा भाई, 70 लाख। इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। इशू कितने की है कंपनी, 50,000 शेयर कंपनी इशू की है। इशूड कैपिटल में जाएगा कंपनी जितना शेयर इशू की है, 50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू की है। कितने रुपए का, 10 रुपये का, कितना हो जाएगा 5 लाख। बहुत कम से कंपनी शेयर इशू किया, ठीक है। पब्लिक पूरा खरीदी है, कंपनी अगर 50,000 शेयर इशू की थी तो पब्लिक क्या की है, पूरा ही शेयर खरीदी है, फुली सब्सक्राइब्ड है, ठीक। तो सारे लोग पैसा देते हैं, बस 4,000 शेयर वाले आपको पैसा नहीं देते हैं। तो 50,000 में से, अब तो आपको पता है सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट थे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में वो लोग आते थे जिन्होंने पूरा पैसा लिया, पूरा पैसा दिया। तो 50,000 में से 4,000 शेयर वाले पूरा पैसा नहीं दे रहे। कितने लोग पूरा पैसा दे रहे होंगे, 46,000। तो 46,000 इक्विटी शेयर्स वाले आपको पूरा पैसा नहीं दे रहे, मतलब 46,000 इक्विटी शेयर्स वाले 10 रुपये आपको पूरा दे रहे हैं। कितना पूरा मिलेगा आपको, 4,60,000। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये परम सत्य है। ये लोग पूरा पैसा दे रहे हैं, ये लोग कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं 4,000 इक्विटी शेयर वालों की। जो 4,000 इक्विटी शेयर्स थे, क्या 4,000 इक्विटी शेयर्स थे, कितने रुपए के, 10 रुपए के, कितना 40,000। लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं। जो पैसा नहीं मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। ऐसे क्वेश्चंस किए हम लोग, पहला क्वेश्चन ऐसे ही किए थे। 4,000 शेयर वाले फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना रुपए नहीं दे रहे हैं, 2 रुपये। याद रखिएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट कितना है, 2 रुपये। 4 रुपये एप्लीकेशन का है, 4 रुपये अलॉटमेंट का है। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, ठीक है, इंसानी है, गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है। तो आप कितना पैसा मिलेगा आपको, 4,60,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप से, और 32,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप से। तो कितना पैसा मिलेगा आपको टोटल, 4,92,000, ठीक। इसी को बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में शो करते हैं करंट ईयर में कि आपको कितना पैसा मिला, 4,92,000। आई थॉट क्लियर होगा। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹30 लाख, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है इनका, 30 लाख। दे इशू ऑफ शेयर्स ₹30,000 डिवाइडेड इनटू 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी 3,000 शेयर इशू करती है 10 रुपए का एक, ठीक। आगे क्या बोला गया है, अमाउंट पेबल इज 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 450 शेयर्स पेड द इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है वो पूरा का पूरा एक साथ ही पैसा देता है अलॉटमेंट पे, और एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर है वो अलॉटमेंट का फेल टू पे द अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सॉरी, एक शेयर होल्डर है 600 शेयर वाला आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है, कोई बात नहीं है। देखिए पहले एंट्री पास कर लीजिए, यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। अमाउंट पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वन शेयर होल्डर 450 शेयर वाला पूरा पैसा देता है, और एक शेयर होल्डर 300 शेयर वाला फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता। आपको जनरल एंट्री पास करें तो कोई दिक्कत नहीं। पहली एंट्री आप क्या पास करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री ये पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 3000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितना पैसा मांगेंगे, 3 रुपये। ठीक है, मिलेगा 3000 शेयर होल्डर से आपको एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला, 3 रुपये, 90,000 और 90,000। क्लियर है मेरी बात आपको? ठीक, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, 3000 शेयर होल्डर से का 3 रुपये एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं, ट्रांसफर। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद जो भी कॉल होगा पहले ड्यू करते हैं, बाद में क्या करते हैं, रिसीव। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की है, 3000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना, 4 रुपीज, 3 4 जा 12, ये 9,000 रुपये होगा ना, 3000 इंटू 3, एक एक जीरो ज़्यादा बढ़ा दिए हैं हम, 30,000 शेयर तो है नहीं, 3,000 है, बस एक एक जीरो ज़्यादा बढ़ गया है, 9,000 9,000 9,000 9,000। 3,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना, 12,000, ये ड्यू की है। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हो। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अलॉटमेंट का 3000 शेयर के हिसाब से 4 रुपया तो मिल ही रहा है। कितना मिल रहा है, 12,000। ये तो मिल रहा है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन 450 शेयर्स वाला वो इंटायर अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, बाकी का पैसा आपको अलॉटमेंट के टाइम ही दे रहा है। तो 450 शेयर वाला बाकी का कितना पैसा, 3 रुपये एडवांस में दे रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। 450 शेयर वाला बाकी का पैसा अभी दे रहा है 3 रुपये। ठीक है, 450 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1350। तो आपको मिलेगा कितना एक्चुअल में इस समय, 13,350, 13,350 आपको एक्चुअल में अभी रिसीव होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे थे बैंक अकाउंट उतने से डेबिट करते हैं जितना पैसा आपको एक्चुअल में रिसीव होता है। तो कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 13,350। क्लियर मेरी बात आपको? अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3000 शेयर होल्डर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा, 3 रुपये, 9,000। ड्यू तो हम पूरे से करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने की एंट्री ध्यान से देखिए, रिसीव करने की एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3000 शेयर के हिसाब से कितना रुपया मिलना चाहिए था, 3 रुपये। कितना मिलना चाहिए था, 3 रुपये, 9,000 अगर सब लोग देते तो। लेकिन ये भाई साहब तो पहले ही दे चुके हैं अलॉटमेंट के टाइम, तो ये दोबारा देंगे नहीं, ये पहले ही दे चुके हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा था। ठीक,
तो लेस कर दीजिए कॉस्ट इन एडवांस जो पहले से आपको मिल चुका है। 450 शेयर वाले आपको 3 रुपया पहले से दे चुके हैं। कितना दे चुके हैं? 1350 क्लियर है। और एक बंदा जिसके पास कितना शेयर है? 600 शेयर्स, वो आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे ही नहीं रहा है। तो जो पैसा नहीं देता है उसको क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। 600 शेयर्स वाले पैसा नहीं दे रहे 3 रुपये। कितना नहीं दे रहे हैं? 1800। 05 60 में से हट गया 8, 6 में से हो गया 5850। तो आप एक्चुअल में कितना पैसा रिसीव करेंगे? 5850। आई थॉट क्लियर होगा आपको। आराम से जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लक्ष्मी लिमिटेड। लक्ष्मी लिमिटेड issued 15,000 shares of 50 each at par, payable as on application 12, on allotment 12, on first call 10, on final call balance amount. Anil holding 100 shares failed to pay the amount of allotment and first call, and his share were forfeited after the first call. कितना होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे दी ड्यू ऑन फाइनल कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये केस आ गया कि आपको शेयर फॉरफिट भी करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 12 एप्लीकेशन पे, 12 अलॉटमेंट पे, 10 रुपया फर्स्ट कॉल पे, तो 12 12 24 10 34, तो फाइनल कॉल पे कितना बचा? 24 10 34 16। फाइनल कॉल पे कितना रुपया बचे? 16 रुपीज। ठीक, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी तो कभी डूबने वाला है ही नहीं, एप्लीकेशन मनी कभी डूब नहीं सकता है। पहली एंट्री क्या पास करेंगे? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 15,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितने रुपए? 12 रुपीज। 15,000 इंटू 10, 1,50,000, 15 30, 1,80,000। ये क्या किए? एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद क्या करते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यही एंट्री पास होगी ट्रांसफर करने की। 15,000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन का 12 रुपीज के हिसाब से 1,80,000 क्या कर देंगे? ट्रांसफर। बस एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करते हैं, बाद में क्या करते हैं? ट्रांसफर। उसके बाद जो भी कॉल्स होगा पहले ड्यू करेंगे, बाद में क्या करेंगे? रिसीव। अब उसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये क्या है? अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम 15,000 शेयर होल्डर से आप अलॉटमेंट का 12 रुपीज मांगेंगे। कितना? 1,80,000 ये मांगे। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अब बैंक अकाउंट उतने से डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करेंगे। ठीक है, तो देखिए कौन पैसा नहीं दे रहा है भाई? अनिल, जिसके पास कितना शेयर है? 100 शेयर्स। वो आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहा, उसका पेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लीजिए। ठीक है, तो 100 शेयर वाले पैसा नहीं दे रहे, तो कितने लोग पैसा देंगे? 14,900 वाले पैसा देंगे आपको। अरे 15,000 में से 100 शेयर्स वाले पैसा नहीं दे रहे, तो कितने लोग पैसा देंगे? 14,900 शेयर्स वाले पैसा देंगे। कितने रुपए? 12 रुपए। 100 शेयर्स इंटू 12, 1200 माइनस कर लीजिए, कितना मिलेगा? 1,78,800। इतना ही पैसा आप एक्चुअल में रिसीव करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 शेयर वाले 12 रुपये नहीं दे रहे, 1200 नहीं दे रहे। 1,80,000 में से 1200 क्या कर दीजिए? माइनस। क्लियर है मेरी बात? अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी?
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री है। ठीक, आप फिर से वही 15,000 शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मांगेंगे, 10 रुपये, 1,50,000। ये क्या किए, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। यहाँ पे भी सेम केस, अनिल 100 शेयर वाले पैसा नहीं दे रहे तो कितने लोग देंगे, 14,900 शेयर्स वाले पैसा देंगे 10 रुपये, तो कितना मिलेगा, 1,49,000। अब बोली कि इनका शेयर अभी ही फॉरफिट कर लीजिए। ठीक है, अभी ही तुरंत फॉरफिट कर लीजिए। तो जब कंपनी शेयर फॉरफिट करती है तो एंट्री क्या पास करती है, एंट्री पास करती है उल्टी। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट। कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो एंट्री क्या पास होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाता है, डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट कर रही है, 100। मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से। किससे करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब जितना उस शेयर होल्डर से क्या किया गया हो, मांगा गया हो। तो कितना मांगा गया है, 12, 12 और 10। कितना रुपीज मांगा गया, 12, 12, 24, 10, 34। जितना मांगा गया उतने से ही क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3400। जिस जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता उस कॉल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। किसका किसका पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है, और किसका पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। और जो पैसा मिल चुका है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा। क्लियर मेरी बात आपको। 100 शेयर्स वाले अलॉटमेंट का कितना नहीं दिए, 12 रुपीज। 100 शेयर्स वाले फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिए, 10 रुपीज। ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ कितना बचा, 34 में से 22 चला गया तो क्या बचा, 1200। जो पैसा मिल चुका वो कहाँ चला जाता है, शेयर फॉरफीचर में। क्लियर है मेरी बात। इसी के बाद बोला गया कि आप इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री पास करिए। कितना, होल्डिंग 200 शेयर्स, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। उसका भी सर क्या करती है कंपनी, फॉरफिट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। तो देखिए इसी में हम फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या करेंगे, ड्यू, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। ये फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब यहां पे क्या हुआ है, आप 15,000 शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगेंगे। क्यों भाई, 100 शेयर आप फॉरफिट कर लिए, तो आप कितने लोग से पैसा मांगेंगे, 14,900 वालों से। क्योंकि 100 शेयर आप क्या कर चुके हो, फॉरफिट। कितने रुपए, 16। क्यों 16, 50 का शेयर है, 12, 12, 24, 10, 34। तो कितना हुआ, 16। 14,900 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 16 से करेंगे। 14,900 इंटू 16, 2,38,400। ये क्या किए, ड्यू किए। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। आप सबको पता है कि 200 शेयर वाला सुनील, सॉरी कृष्णा, पैसा नहीं दे रहा है। तो कितने लोग पैसा देंगे, 14,700 शेयर वाले पैसा देंगे। कितना, 16 रुपीज। ठीक है, 3200 नहीं मिल रहा है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना, 14,700 इंटू 16, 2,35,200। 2,35,200 आप बस रिसीव करेंगे। क्लियर मेरी बात। कंपनी इनका भी शेयर फॉरफिट कर लेती है। कितना जी का भी कंपनी शेयर क्या कर लेती है, फॉरफिट। फॉरफिट करेगी तो क्या एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट।
कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं 200, कितने रुपए के हिसाब से, यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट पूरा है क्योंकि कंपनी इनसे पूरा पैसा मांगी है, 5 2 जा 10, 10,000। जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता उस कॉल को क्रेडिट कर देते हैं। किस कॉल का पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। 200 शेयर्स वाले फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिए हैं, 16 रुपीज, 30 200। और जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है उसके लिए क्या क्रेडिट हो जाता है, शेयर फॉर फ्यूचर, कितना 60 800। 10,000 में से 3200 किया तो कितना बचा, 6800। क्लियर मेरी बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चांद लिमिटेड, क्या बोला गया, चांद लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of ₹2 per share. Amount payable as follows: 4 on application including premium, 5 on allotment और 5 बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,80,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, रिमेनिंग वालों को अलॉट किया गया है प्रोराटा बेसिस पे। मानसी जिसके पास 5,000 शेयर है वो आपको फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं देती, उसका कंपनी शेयर क्या कर देती है, फॉरफिट कर लेती है। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ क्या बना लीजिए, छोटा सा वो बना लीजिए नोट्स वर्किंग, यहाँ लिख लीजिए अप्लाइड, यहाँ लिख लीजिए क्या, अलॉटेड। कंपनी के पास कितना शेयर है, कितना डिमांड की, पब्लिक अप्लाइड की 1,80,000 शेयर्स। आपके पास है कितना शेयर, 1 लाख शेयर्स। 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दो, कुछ भी मत दो। बच्चे कितने, 180 में से 30 गया तो कितने बच्चे, 150। 150 वालों को शेयर दिया गया प्रोराटा के बेसिस, मतलब इनके पास जितना शेयर है दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर मेरी बात। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लीजिए। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। कितना रिसीव तो हम हर बार किधर से करते हैं, बस एप्लीकेशन मनी हम कहाँ से रिसीव करते हैं, इधर से, ठीक। 1,80,000 शेयर्स का पैसा रिसीव किए कितने रुपए के हिसाब से, 4, कितना हो जाएगा 7,20,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर। ट्रांसफर वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। किसी का एक्सेस मनी है तो उसको एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो नेक्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जिनको शेयर नहीं दिए हैं उनका पैसा वापस करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसीलिए बोले ट्रांसफर वाली एंट्री क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान से देखिए, आप 1,80,000 शेयर होल्डर से कितने रुपीज़ रिसीव किए हैं, 4 रुपये, कितना 7,20,000, ठीक। लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी नाम की चीज़ होती है, जैसे हम लड़कों में वैसे इस क्वेश्चन में भी हमको करना पड़ेगा। कैसे, आपको पैसा लेना चाहिए कितने लोगों से, 1 लाख शेयर होल्डर से, 1 लाख शेयर होल्डर से। बस एप्लीकेशन का कितना, 2, क्यों, क्योंकि 2 रुपये की चीज़ का है, प्रीमियम। एप्लीकेशन 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन पे है, तो बस 2 रुपये की चीज़ का लेना चाहिए था, प्रीमियम का भी लेना चाहिए था, ठीक। ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख। अब एक बात ध्यान सुनिए, एक्सेस मनी कितना होगा, इनको तो रिजेक्ट कर देंगे भाई, इनको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट करने की एंट्री पास कर दीजिए। 30,000 शेयर होल्डर को 4 रुपये वापस कर देंगे, कितना वापस कर देंगे, 1,20,000। और किसका एडवांस मनी हुआ, इनका 50,000 शेयर एक्स्ट्रा है, उसका एप्लीकेशन का 4 रुपये एक्स्ट्रा आया होगा, कितना एक्स्ट्रा आया होगा, 2 लाख। ये क्या है, एक्सेस मनी है
जो क्या करते हैं हम नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करना है, 2 लाख। क्लियर मेरी बात आपको। उसके बाद जो भी कॉल होगा पहले क्या करेंगे, ड्यू। ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये अलॉटमेंट मनी किसकी एंट्री है, ड्यू करने की। आप 1 लाख शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगेंगे, 5 रुपीज मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। ये अलॉटमेंट मनी क्या किए, ड्यू। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अलॉटमेंट मनी क्या करेंगे, रिसीव। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो 5 लाख में से 2 लाख आपको अलॉटमेंट का ऑलरेडी मिल चुका है, दोबारा मिलेगा नहीं। तो एक्चुअल में कितना पैसा मिलेगा आपको, बस और बस 3 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसका रेट क्या है, बैलेंस। तो 10 2 12 रुपए का शेयर है, ठीक है, प्रीमियम लेकर के, और प्रीमियम लेकर के 549 माइनस कर दीजिए, एप्लीकेशन पे 4 और अलॉटमेंट पे 5, तो 12 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बचा कितना, बैलेंस, मतलब कितना, 3 रुपए। ठीक, अब फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर होल्डर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपए, 3 रुपए। 3 लाख ड्यू किए, ड्यू करने में कुछ नहीं जा रहा है। अब उसके बाद ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो कौन पैसा नहीं दे रहा भाई, कहाँ गए, मानसी, जिसके पास कितना शेयर है, 5000 शेयर, वो पैसा नहीं दे रही हैं। तो कितने लोग पैसा देंगे, 95,000 शेयर वाले बस पैसा देंगे आपको, कितने रुपए, 3 रुपए। तो कितना मिलेगा, 2,85,000। कितना पैसा मिलेगा आपको, 2,85,000। क्लियर मेरी बात। अब उनका शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, फॉरफिट कर लेने दीजिए। कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो एंट्री क्या पास करेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। 5000 शेयर फॉरफिट करेगी मानसी जी का, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। ठीक, कितना, 50,000। जिस कॉल का पैसा नहीं मिला बस उस कॉल को ही क्रेडिट करते हैं। किसका पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। 5000 शेयर वाले फर्स्ट और फाइनल कॉल का कितना नहीं दिए, 3 रुपए, 15,000। और जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर में। कितना, 50,000 में से 15,000 गया, क्या बचा, 35,000। ये ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थॉट क्लियर होगा आपको मेरी बात। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है कि XYZ लिमिटेड इनवाइट की एप्लीकेशंस इशू किए 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 10 रुपए प्रीमियम पे। 10 का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम। अच्छा देखिए, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे भी कितना होगा, तब इन पे इंक्लूडिंग है प्रीमियम 5, तो इस पे भी कितना होगा, 10 ही रुपया होगा। इस पे भी इंक्लूड होगा प्रीमियम कितना, 5। क्यों, 10 का शेयर है, 10 रुपया प्रीमियम, तो शेयर का प्राइस क्या हो गया, 20 में से 10 एप्लीकेशन पे ले रहा है जिसमें 5 रुपया प्रीमियम है, तो बस एप्लीकेशन का कितना होगा, 5। तो बस अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा, 5 रुपया प्रीमियम पे एप्लीकेशन का टाइम ले रहा है, तो 5 रुपया अलॉटमेंट 5 प्रीमियम का लेगा। सिंपल सी बात है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, बस थोड़े से लॉजिस्टिक होते हैं, जिसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, कंपनी 50,000 शेयर इशू की है तो 50,000 पूरा बिका है। ठीक है, एक शेयर होल्डर है 150 शेयर्स वाला,
आपको पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही दे देता है, ठीक। और एक शेयर होल्डर है 100 शेयर वाला, वो आपको अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं देता है, उसका शेयर कंपनी फॉरफिट करती है, उसके बाद उसको रीइशू करती है कितने रुपए में, 2000 रुपए में, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री क्या पास करेंगे, पहली एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, आप यही कर देते हैं, आपको 50,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितना मिलेगा, 10 रुपीज, 5 लाख। और ऐड करेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्या ऐड करेंगे, कॉल्स इन एडवांस। क्यों, क्योंकि 150 शेयर वाला आपको अभी ही पैसा दे दे रहा है, बोला है ना, फुल शेयर विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के टाइम में बाकी पैसा दे रहे, तो बाकी पैसा कितना है, 10 रुपये, कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5,01,500 आप एक्चुअल में रिसीव करेंगे। कितना रिसीव करेंगे, 5,01,500। क्लियर है मेरी बात आपको। अब ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी, ट्रांसफर करने की एंट्री पास होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम है इस पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कॉल्स इन एडवांस लिख लीजिए, ठीक है, जो ऑलरेडी मिल चुका है, या अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, वही एडजस्ट ही कर रहे हैं, क्रेडिट। आप देखिए, आपको 50,000 शेयर होल्डर से आपको कितना पैसा मिला है, 5,01,500। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी कहती है कि 50,000 शेयर होल्डर से आपको 5 रुपये एप्लीकेशन का लेना चाहिए, और 5 रुपये की चीज़ का मिला है आपको प्रीमियम का, 2,50,000 एप्लीकेशन का और 2,50,000 की चीज़ का प्रीमियम का। उसके बाद 150 शेयर्स वाले आपको 10 रुपये एडवांस में दे दिए हैं, कितना 1500। क्लियर है मेरी बात आपको। ऐसे इस तरीके से हम 5,01,500 रिसीव किए हैं। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए, आपको 50,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए, 10 रुपया ड्यू करेंगे, बस अलॉटमेंट का कितना ड्यू करेंगे, 5 रुपये, और बस प्रीमियम का कितना ड्यू करेंगे, 5 रुपये। ये हो जाएगा 5 लाख, ये हो जाएगा 2,50,000, और ये भी हो जाएगा 2,50,000। क्लियर है मेरी बात आपको। अब रिसीव करेंगे, रिसीव करने की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करेंगे जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करेंगे। तो देखिए, अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा चाहिए था, 5 लाख चाहिए था कि नहीं। पहले से एक बंदा पैसा दे चुका है, जिसको क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस। कौन दे चुका है, 150 शेयर वाला पहले से 10 रुपया दे चुका है। कितना दे चुका है, 1500। तो 00589 4,98,500। और 100 शेयर वाले आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो लेस करेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर। 100 शेयर वाले आपको 10 रुपया नहीं दे रहे, कितना नहीं दे रहे हैं, 1000। तो कितना मिलेगा, 4,97,500। सिंपल सी बात है, कितना पैसा मिलेगा, 4,97,500।
तो आपको अलॉटमेंट पे रिसीव होगा 4,97,500। क्लियर मेरी बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे जल्दी से। अब कंपनी बोली है कि इनका शेयर फॉरफीट कर रही है, ठीक। कंपनी इनका शेयर फॉरफीट कर रही है, तो शेयर फॉरफीट करने की एंट्री क्या पास होगी? ध्यान से देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। 100 शेयर फॉरफीट कर रही है, कितने रुपया था? कॉल्ड अप अमाउंट 10, शेयर का प्राइस 10 रुपया था, 10 रुपया पूरा मांगा गया है, 1000। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। क्यों? सिक्योरिटीज प्रीमियम उतने से ही डेबिट होता है जितना पैसा आपको प्रीमियम का मिला नहीं होता है। तो प्रीमियम का एप्लीकेशन के टाइम तो मिल गया होगा, एप्लीकेशन का पैसा कभी डूबता नहीं है। नहीं मिलने वाला सवाल कब आता है? नहीं मिलने वाला सवाल आता है आपका किसके टाइम? आता है आपका अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। अब जब ये बंदा आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा आपको दिया होगा नहीं, ठीक। तो 100 शेयर वाले सिक्योरिटीज प्रीमियम का कितना रुपया नहीं दिए होंगे? अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम का 5 रुपया था, 5 रुपया एप्लीकेशन पे था, तो 5 रुपया किस पे था? अलॉटमेंट का। नहीं दिया होगा, कितना नहीं दिया होगा? 500। जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता है उस कॉल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। किस कॉल का पैसा नहीं मिला है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। 100 शेयर्स वाले अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिए हैं? 10 रुपये। 1000। जो पैसा बचेगा वो किसमें चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। कितना? 500। क्लियर है मेरी बात? बाद में वही शेयर रीइशू हो रहा है, कितने में? 2000 में। शेयर का प्राइस क्या था? 1000। रीइशू कितने में हो रहा है? 2000। 2000 में 100 शेयर रीइशू हो रहा है, मतलब एक शेयर कितने में रीइशू हो रहा है? प्रीमियम पे रीइशू हो रहा है। कैसे पता चला प्रीमियम पे रीइशू हो रहा है? बता रहे, देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 2000 में शेयर इशू हो रहा है, 2000 में शेयर इशू हो रहा है। कितना शेयर इशू हो रहा है? 100। तो एक शेयर कितने में इशू होगा? 20। 10 का शेयर 20 पे इशू हो रहा है, मतलब कैसे इशू हो रहा है? प्रीमियम पे, ठीक है। तो 100 शेयर कितने में बिक रहा है? 20 रुपीज। 100 शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपये। 100 शेयर पे दोबारा प्रीमियम कितना लिया जा रहा है? 10 रुपये। ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000। आप सबको पता है लास्ट में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में, आफ्टर डिडक्टिंग दी डिस्काउंट। तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। कितना? 500 था, कोई डिस्काउंट नहीं था, तो पूरा का पूरा पैसा क्या कर देंगे? ट्रांसफर। आई थॉट क्लियर होगा आपको? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। शक्तिमान लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 का शेयर 2 रुपए प्रीमियम के साथ बिक रहा है, मतलब कितने में बिकेगा भाई? 12 रुपए में। द अमाउंट पेबल वॉज 4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कॉल पे, जो कॉल पे बचेगा वो बैलेंस अमाउंट। तो कितना हो गया भाई? 459। 12 का शेयर था तो कॉल पे कितना बचा? 3 रुपए। एप्लीकेशन रिसीव हुआ 1,80,000 शेयर्स के लिए, ऑन विच एप्लीकेशन 30,000 वालों को क्या किया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉटेड किया गया है प्रोराटा बेसिस पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मंथन जिसके पास कितना शेयर है? 5000 शेयर है, वो आपको कॉल का पैसा नहीं देता है, उसका शेयर फॉरफीट कर लेती है कंपनी, उसमें से 2000 शेयर रीइशू करती है। कितने रुपए में? 3 रुपये प्रीमियम पे। आपको कैश बुक प्रिपेयर करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। कैश बुक तो आप प्रिपेयर करेंगे, कर ही लेंगे, जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। क्या? जहाँ एक जगह हम लिखते हैं अप्लाइड और एक जगह क्या लिखते हैं? अलॉटेड, ठीक है। अप्लाइड पब्लिक की है 1,80,000 शेयर्स के लिए, और कंपनी अलॉट कितना कर सकती है? 1 लाख शेयर। 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई शेयर नहीं दिया गया है,
और 1,50,000 इक्विटी शेयर्स वालों को कितना शेयर दिया गया, जो आपके पास शेयर है, यही बोला है। 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट किया गया प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब आपके पास जितना शेयर है आप उतना अलॉट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास करेंगे, बस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ओनली एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं कहाँ से, अप्लाइड से, और हर बार ड्यू हो या ट्रांसफर हो हम कहाँ से करते हैं, अलॉटेड से। क्लियर है मेरी बात। तो सबसे पहली एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 1,80,000 शेयर होल्डर से रिसीव करेंगे, क्योंकि 1,80,000 शेयर होल्डर्स अप्लाइड किए थे। कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, ठीक। कितना हो जाएगा, 18 4 72, 7,20,000। क्लियर मेरी बात। उसके बाद दूसरी एंट्री ध्यान से देखिएगा, दूसरी एंट्री हम पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। और जो एक्सेस पैसा है हम उसको किस पे एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट पे। और जिन भाइयों को कोई शेयर नहीं मिला है उनका पैसा वापस करेंगे तो टू बैंक। अब मेरी एक चीज ध्यान से देखिएगा, 1,80,000 शेयर होल्डर, आपको 4 रुपए मिले, कितना मिला, 7,20,000। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी नाम की चीज होती है, वो क्या कहती है कि आपको कितने लोगों से पैसा लेना चाहिए था, 1 लाख शेयर होल्डर से, बस एप्लीकेशन का 2 और प्रीमियम का 2 रुपए, ठीक। ये हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। क्लियर है मेरी बात आपको। उसके बाद कितना शेयर एक्स्ट्रा हुआ, 50,000 शेयर एक्स्ट्रा हुआ, जिसका पैसा कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा मिला होगा। कितना एक्स्ट्रा मिला होगा, 2 लाख। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला होगा, जिसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट कॉल में। और 30,000 वालों को कोई शेयर नहीं दिए हैं, तो इनका पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। भाई कितना वापस करेंगे, 1,20,000। क्लियर है मेरी बात आपको। फिर जो भी नेक्स्ट कॉल है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्यू करेंगे। ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की है, 1 लाख शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू करेंगे, 5 रुपए, ठीक। कितना ड्यू किए, 5 लाख। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपको 5 लाख अलॉटमेंट पे रिसीव करना था, पहले से रिसीव कितना कर चुके हैं, 2 लाख अलॉटमेंट पे, जो एप्लीकेशन पे रिसीव कर चुके हैं, एडजस्ट कर रहे थे, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो आपको अलॉटमेंट पे मिलेगा कितना, 3 लाख। क्यों, क्योंकि सारे लोग अलॉटमेंट का पैसा दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अलॉटमेंट का पैसा आपको ना दे रहा हो। क्लियर है मेरी बात। तो अलॉटमेंट तक सबका पैसा मिल रहा है, बस मंथ 5,000 जिसके पास शेयर है वो कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है। सॉरी। तो अलॉटमेंट तक आपको क्लियर है। अब देखिए अलॉटमेंट के बाद हम कौन सा कॉल ड्यू करेंगे, कॉल, इसको कौन सा कॉल कहेंगे, फाइनल कॉल कहेंगे। एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल क्या हो जाएगा, डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे,
कितने से ड्यू करेंगे? 1 लाख शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल का कितना रुपया ड्यू करेंगे? 3 रुपया। क्यों? क्योंकि 10 दो 12 रुपये का शेयर है, जिसमें से 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, तो कॉल पे कितना बचा? 3 रुपये। ठीक है, तो 3 लाख ड्यू किए। ड्यू करने में कुछ नहीं जा रहा है। ड्यू करने के बाद क्या करेंगे? रिसीव। रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं। 5000 शेयर मंथन होल्ड किया तो वो पैसा नहीं दे रहा है, तो 1 लाख शेयर में से 95,000 शेयर होल्डर ही पैसा देंगे। 5000 शेयर होल्डर पैसा आपको नहीं दे रहे हैं, तो कितना मिलेगा? 2,85,000। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद क्या बोला गया है कि उनका शेयर तुरंत फॉरफिट कर लीजिए। उनका शेयर कंपनी क्या करेगी? फॉरफिट। कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। 5,000 शेयर फॉरफिट कर रही है कंपनी, कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपया पूरा है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी 10 रुपया पूरा मांग रही है। 50,000। जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता उस कॉल को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। किस कॉल का पैसा नहीं मिला है? फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कौन पैसा नहीं दिया है भाई? 5,000 शेयर वाले फाइनल कॉल का कितना रुपया नहीं दिए? 3 रुपया। 15,000 नहीं मिला है। जो पैसा मिल चुका है उसको कहाँ चला जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। कितना चला जाएगा? 50,000 में से 15,000 नहीं मिला तो कितना मिला होगा? 35,000। सिंपल सी बात है। अब कंपनी उसमें से 2,000 शेयर रीइशू करी 3 रुपया प्रीमियम पे, 10 का शेयर 13 रुपये में बेच रही है। इसका मतलब रीइशू करेगी तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा ना। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। साथ ही साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2,000 शेयर रीइशू हो रहा है कितने रुपए में? 13 रुपीज में, जिसमें से फेस वैल्यू क्या है शेयर का? 10 रुपीज, और प्रीमियम का प्राइस कितना है? 3 रुपये। ये हो जाएगा 26,000, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 6,000। लास्ट में क्या करते हैं? शेयर फॉर फीचर का अमाउंट किस में ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जितना शेयर रीइशू होता है उसी का पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? रीइशूड शेयर अपॉन फॉरफिटेड शेयर इनटू शेयर फॉर फीचर। ठीक। रीइशूड शेयर कितना है? 2,000 रीइशू किए, कितने में से? 5,000 में से। कितना शेयर फॉर फीचर का अमाउंट था? 35,000। इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 जा कितना आ जाएगा? 14,000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? 14,000। क्लियर है मेरी बात आपको? तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। एसएमएस लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। 20,000 शेयर्स वो इशू करते हैं 2 रुपए का प्रीमियम के साथ। 10 का शेयर है, 4 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 3 रुपए किस पे? कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव होता है कितने शेयर्स के लिए? 30,000 शेयर्स के लिए। अलॉटमेंट प्रोराटा के हिसाब से दिया जाता है बस और बस किसको? 24,000 शेयर होल्डर्स को। और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को रिफ्यूज कर दिया जाता है, मतलब क्या कर दिया जाता है? रिटर्न कर दिया जाता है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सबड्यून अलॉटमेंट। जो भी एप्लीकेशन मनी पे एक्सेस होगा उसको कहाँ एडजस्ट कर लेंगे भाई? हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। एक्स से याद आया भाई, सबकी जिंदगी में एक्स होता है, तो यहाँ पे भी एक्स है। एक्स जिसके पास 750 शेयर है वो उसको अलॉट किया गया था, तो आपको अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं देता है। और जेड जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट किया गया था वो बस आपको कॉल का पैसा नहीं देता है। उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है और क्या किया जाता है? उस फॉरफिटेड शेयर को बी को बेच दिया जाता है कितने रुपए में? 8 रुपए में। आपको जनरल एंट्री पास करनी है तो कोई दिक्कत नहीं भाई।
जर्नल एंट्री तो हम पास कर लेंगे। यहाँ पे हमें बनाना होगा वर्किंग नोट। यहाँ लिख देते हैं हम अप्लाइड और यहाँ लिख देते हैं हम अलॉटेड। ठीक, अप्लाइड कंपनी पे लोग अप्लाइड किए 30,000 शेयर्स के लिए, ठीक है, और कंपनी के पास है कितना शेयर, 20,000। कंपनी ने 24,000 शेयर होल्डर को क्या किया है, 20,000 शेयर्स अलॉट कर दिया, और जो रिमेनिंग बचेंगे 6,000 उनको कुछ नहीं दिया है, क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। आप सभी को पता है कि बस एप्लीकेशन का पैसा हम यहां से रिसीव करते हैं और हर बार ड्यू और ट्रांसफर कहां से करते हैं, यहां से करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से रिसीव करेंगे भाई, 30,000 शेयर होल्डर से एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव करेंगे, 4 रुपीज, कितना, 1,20,000 हम रिसीव करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक्सेस पैसे को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे और जिसको कोई शेयर नहीं दिए उसको पैसा क्या कर देंगे, वापस। ठीक है, 30,000 शेयर होल्डर से आपको ₹4 मिला, कितना, 1,20,000। मगर सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी कहती है कि 20,000 शेयर होल्डर से हमें कितना पैसा लेना चाहिए था, 4 रुपीज, 80,000। कितना एक्सेस मनी होगा, 4,000 शेयर के हिसाब से, क्योंकि 24,000 वालों को 20,000 ही शेयर दिए तो ये 24,000 के हिसाब से पैसा दिए होंगे, लेकिन इनका 4,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा होगा, कितना होगा, 4 रुपीज, कितना, 16,000 इनका क्या होगा, एक्सेस मनी होगा, जो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, और 6,000 वालों को 4 रुपीज वापस कर देंगे, कितना, 24,000। ठीक, क्योंकि इनको कोई शेयर नहीं दिया तो इनको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा था बस इसका से कोई मतलब नहीं, इसको क्या कर देंगे, पैसा इसका नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे और इनका क्या करेंगे, पैसा वापस कर देंगे। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये हमने क्या किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू किया। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या पास होगी, 20,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगेंगे, 5 रुपए, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, तो विदाउट प्रीमियम कितना होगा, 3 रुपए, और प्रीमियम का प्राइस कितना है, 2 रुपए। ठीक, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 60,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री है। अब अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट होता है जितना पैसा हम एक्चुअल में रिसीव करते हैं, और यहीं पे सारा पंचायत है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अब क्या बोला है, ये भाई साहब कौन, 750 शेयर वाले, ठीक, कौन, ये 750 शेयर वाले, आप जिनको आप 750 शेयर अलॉट किए थे, 750 शेयर अलॉट किए थे, वो आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं।
ठीक, और कॉल का भी पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस कैटेगरी से। और अब इस कैटेगरी का पैसा एडवांस रखे हैं, कितना एडवांस रखे हैं, 16,000। तो पक्की बात है कि एक्स का भी कुछ ना कुछ पैसा एडवांस होगा। तो एक्चुअल में पता कैसे लगाएं कि एक्स हमें कितना पैसा नहीं दे रहा है। एक्स तो ऐसे भी देने वाली नहीं है, ठीक है, पैसा आपका वापस, ठीक है, आप कितना भी मांग ले। लेकिन यहाँ पे शेयर की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमको किसी ना किसी से पता लगाना पड़ेगा कि एक्स कितना पैसा नहीं दे रहा है। तो देखिए, हमें सबसे पहले निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस मनी ऑफ एक्स। एक्स का कितना एक्सेस मनी है, उसके लिए क्या करते हैं, यहां लिखते हैं अप्लाइड और यहां लिखते हैं अलॉटेड। वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इस कैटेगरी से। इस कैटेगरी को 24,000 और 20,000, इसका बनाते हैं रेशियो। रेशियो बनाएंगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, रेशियो बना दिए। ये बता रहा है अप्लाइड को, ये बता रहा है अलॉटेड को, बता रहा है ना। अब आपको पता क्या है क्वेश्चन में, अलॉटेड 750 शेयर अलॉट किए हैं, तो वो अप्लाइड कितना किया होगा। अप्लाइड निकालने के लिए नीचे के साइड क्या करते हैं, डिवाइड, और क्रॉस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 150 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 900 शेयर। इसका मतलब जो एक्स है वो 900 शेयर मांगा था, हम उसको शेयर दिए कितना, 750 शेयर। तो इसका कितना शेयर का एक्स्ट्रा पैसा होगा, 150 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा होगा। कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से। कितना, 600 इसका एक्सेस मनी होगा। एक्स का एक्सेस मनी कितना है, 600। क्लियर मेरी बात। तो एक्स का 600 एक्सेस मनी है जो कि 16,000 में इंक्लूड है। अब हम एक्स से अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ठीक है। तो यहां हम निकालेंगे दूसरी बार कैलकुलेशन ऑफ एरियर मनी ऑफ एक्स, ठीक। हम निकालेंगे एरियर मनी ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे भाई, हम अलॉटमेंट का पैसा मांगने गए एक्स से, कितने के हिसाब से मांगेंगे, 750 शेयर के हिसाब से। कितने रुपए मांगेंगे, 5 रुपए, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 5 रुपए। 750 के हिसाब से 5 रुपया मांगेंगे, कितना, 3,750 रुपीज मांगेंगे, ठीक। जिसमें से एक्स भाई साहब का पहले से जमा है, एक्सेस मनी पहले से एक्स का जमा है कितना, 600 एक्स का जमा है। और कितना पैसा चाहिए आपको, 3150 और चाहिए। एक्स दे रहा है नहीं, तो एक्स पैसा लेकर के निकल लिया है। तो ये कौन सा मनी हो गया, एरियर मनी। मतलब एक्स आपको एक्चुअल में कितना पैसा नहीं दे रहा है, 3150। अब हमें निकालना होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में कितना पैसा हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, अलॉटमेंट पे। तो देखिए यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। अलॉटमेंट पे आपको कितना पैसा चाहिए था, 1 लाख। कितना चाहिए था, 1 लाख। पहले से आपका अलॉटमेंट पे जमा कितना है, 16,000। कितना मिलना चाहिए, 84,000। सारे लोग सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी से पैसा देते तो कितना मिलता, 84,000। लेकिन एक्स पैसा नहीं दे रहा है। कितना नहीं दे रहा है, 3,150 रुपीज नहीं दे रहा है। तो कितना पैसा मिल रहा होगा आपको, आपको मिल रहा होगा 80,850 रुपीज। कितना पैसा मिलेगा आपको, 80,850 रुपीज एक्चुअल में आपको मिलेगा, ठीक। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तुरंत हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट कॉल की ओर, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट कॉल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉल क्या ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल। कॉल मतलब उसी को फाइनल कॉल मान लीजिए। नेक्स्ट कॉल की एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप फिर से पैसा मांगेंगे, किससे मांगेंगे, 20,000 शेयर होल्डर से। फाइनल कॉल का कितने रुपए, 3 रुपए। कितना, 2 3 जा 60,000 आप मांगेंगे, ठीक।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मांगने में। 20,000 शेयर होल्डर से 3 रुपये मांगेंगे 60,000। मांगने के बाद क्या करेंगे, रिसीव। बैंक अकाउंट उतने से ही डेबिट करते हैं जितना पैसा आप एक्चुअल में रिसीव करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए 20,000 में से 750 शेयर्स वाले और 1,000 शेयर्स वाले आपको पैसा नहीं दे रहे हैं। तो 20,000 में से 750 शेयर्स वाले पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी का फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस नहीं है और 1,000 शेयर वाले भी पैसा नहीं दे रहे, तो कितने लोग नहीं दे रहे, 1,750 लोग पैसा नहीं दे रहे। तो कितने लोग देंगे, 18,250 शेयर होल्डर्स आपको पैसा देंगे कितने रुपए, 3 रुपए। कितने लोग देंगे, 18,250 रुपीज। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 18,250 इंटू 3, 54,750 आप एक्चुअल में रिसीव करेंगे किस पे, फाइनल कॉल पे। 54,750 रुपीज हमें मिलेगा फाइनल कॉल पे। ये बात तो आपको क्लियर होगा कि कौन कौन पैसा नहीं दे रहा है। 750 शेयर वाले अलॉटमेंट का नहीं दिए, अलॉटमेंट का एक्सेस था तो इसलिए वो कैलकुलेशन हमें करना पड़ा। और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, फाइनल कॉल पे कोई एडवांस नहीं है। और 1,000 शेयर वाला फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल पे किसी का कोई एडवांस नहीं, इसलिए डायरेक्टली क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब क्या बोला है, उनका शेयर फॉरफिट कर लीजिए। तो देखिए शेयर फॉरफिट कर लीजिए, दोनों का अलग अलग, एक्स का अलग करिए और जेड का अलग करिए। एक्स का जब शेयर फॉरफिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट करेंगे, 750 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपया। यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट पूरा है 7,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं मिलता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट होता है, ठीक है। तो 750 शेयर वाले अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए, इसका मतलब प्रीमियम का भी 2 रुपये नहीं दिए होंगे। कितना नहीं दिए होंगे, 1,500। और जिस कॉल का पैसा नहीं मिलता है, जिस कॉल का, उस कॉल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। किस किस कॉल का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है। आपको पता है अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला है, एक्स का अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, आप स्क्रीनशॉट लिए थे 3,150। और किसका पैसा नहीं मिला है, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 750 शेयर्स वाले फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिए, 3 रुपये। 2250, जो पैसा बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में, ठीक। कितना आएगा, 9,000 इधर का आ रहा है, इधर का 325, 5,400। कितने का डिफरेंस है, 3,600। 3,600 जाएगा एक्स का शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। क्लियर है। अब वाई का भी, सॉरी जेड का भी शेयर फॉरफिट करिए। जेड का शेयर फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है, बस जेड का एक ही कॉल का पैसा नहीं मिला, किसका, फाइनल कॉल का। तो फाइनल कॉल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और शेयर फॉर फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। 1,000 शेयर कॉल्ड अप अमाउंट 10 रुपया पूरा था। 10,000 यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों नहीं डेबिट किए, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी पैसा मिल गया होगा। 1,000 शेयर वाले उसका पैसा कितना नहीं दे रहे हैं, 3 रुपये, 3,000। और जो पैसा मिल चुका होगा वो कहाँ जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में। अब कुल मिला जुला के सारे शेयर को रीइशू कर दिया जाता है, कितने रुपए में, 8 रुपीज में। 10 का शेयर 8 में बिक रहा है, मतलब कैसे बिक रहा है, डिस्काउंट में। जब शेयर बिकेगा तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट की जगह क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक। 1,000 और 750 टोटल कितना शेयर इशू हो रहा है, 1,750। कितने रुपए में, 8। कितने रुपए डिस्काउंट, 2 रुपए। 1,750 इंटू 2, 34, 3,500। यहाँ था कितने का शेयर, 10 रुपए का, 17,500।
ये कितना हो जाएगा 14,000। क्लियर है, ये शेयर इशू कर दिए। लास्ट में क्या करते हैं, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट जो है उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो पूरा पैसा ट्रांसफर करेंगे। देखिए एक्स से कितना कमाए थे 3,600, एक्स का था ये फायदा, और जेड का कितना फायदा था 7,000। टोटल कितना फायदा था 10,600, जिसमें से डिस्काउंट कितना दिए 3,500। तो कितना बचा 7,100। 7,100 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। ये आ गया आपका आंसर। आई थॉट क्लियर होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको शेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे बता दिए। आई थॉट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप अपने से लगाइएगा, ठीक है, और इन्हीं वैरायटीज़ के क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।